खुशी वो होनी चाहिए जिसमें आपकी भी खुशी हो और जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको भी खुशी हो। ये बेहतरीन अमल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम तलबा इकराम खैरियत से होंगे। खैरियत है? तबीयत ठीक है सबकी? अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आज हम जो चीज़ लेकर आए हैं, पहली वीडियो में हमने आयतुल कुर्सी तमाम तलबा इकराम को याद करवा दी थी। हुआ ये है कि हर साल ना हमारे इस मदरसे में ना नया दाखिला लिया जाता है। तो अब जिन्होंने नया दाखिला लिया है तो ज़ाहिरी बात है वो आए हैं तो उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनको याद करवाया जाएगा तो उन्हें याद होगा। तो अब इन्हें जो पुराने तलबा इकराम थे उनको तो तकरीबन 6 कलमे, नमाज और इस तरह की जो आम चीज़ें होती हैं वो तकरीबन इनको याद है। जो हमारे फ़र्ज़ उलूम में है, जो याद करना ज़रूरी है, वो तो याद है। लेकिन जो नए तलबा इकराम है उनको इस तरह की चीज़ें नहीं याद थी। वो हमने सारों को इकट्ठा कर कर याद करवाना शुरू की। इस तरह हुआ ये है कि इनको भी वो चीज़ याद हो गई नए तलबा इकराम को, और जो पुराने थे उनकी और मजबूत हो गई। हमने तकरीबन 3 कलमे मुकम्मल याद हो गए ना? 3 कलमे मुकम्मल हो गए हैं। चौथा कितना हो गया? चौथा तकरीबन आधा हो गया है। और आज हम इनसे कलमे भी सुनेंगे और एक नसीहत भी करेंगे। चले, कौन सुनाएगा कलमा? आप सुनाओगे? हबीब सुनाएगा। चलो हबीब आप सुनाओ। इल्लल्लाहु, नहीं बेटा, इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल अज़ीम। हिल अलीयिल अज़ीम। ये अज़ीम, बैठो, शाबाश। अच्छी तरह ये वल्लाहु अकबर, ये आपकी गलती है, अच्छी तरह याद करो। और कौन सुनाएगा? चलो आप सुनाओ। वलाहु अकबर नहीं पढ़ते, वलाहु अकबर ये बहुत गलत लफ्ज हो जाता है। वल्लाह वल्लाह वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। हिल अलीयिल अज़ीम आपको अच्छी तरह याद नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा ये मुकम्मल। हालांकि चौथा कलीमा मुकम्मल हो गया, होने वाला ही, आपको तीसरा नहीं याद। बैठो। अच्छा हबीब, आप खड़े हो। आपको ये कलीमा किसने याद करवाया? नाज़रीन ये देखें, माशाल्लाह इस बच्चे ने इसको ये कलीमा याद करवाया। यहीं से हम एक छोटी सी बात शुरू करते हैं। हर इंसान का एक काम करने को काम करता है, उसका ना वो करके दिल खुश होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों वाली बात करते हैं। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो गली में शरारत करे और उसका दिल खुश होता है? सच बताना, सच, जो बात सच है वो करनी चाहिए। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करते हैं, ऊंचा हाथ खड़ा करो। अच्छा, ये तकरीबन शर्म के मेरे ख्याल वाले से आप बात खड़ा नहीं कर रहे, खुश होते हैं, सही हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप लोग बाहर गली में जाते हो, जाते हुए किसी के घर का दरवाजा बजा के भाग जाते हो, और अच्छा दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ ये काम करने के बाद? हैं? नहीं हुआ? पक्की गल है? इब्राहिम तो मेरा भी दरवाजा बजा के नसिया है। नहीं नहीं नहीं, ये अमल बच्चों के अंदर है कि किसी का दरवाजा बजाया और भाग गए, दिल खुश हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह
अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपने किसी के घर का दरवाजा बजाया, आपका यहाँ पर दिल खुश हुआ, आपका अकेले का दिल खुश हुआ, लेकिन जिसका आपने दरवाजा बजाया वो नाराज हो गया। वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं सारे, यहाँ पर खुश कितने बंदों का दिल हुआ? एक बंदे का हुआ। एक बंदा नाराज हो गया क्योंकि आपने उसको परेशान किया। आपने क्या किया? आपने उनको क्या करा? आपने उनको क्या किया? और आपका दिल क्या हुआ? आपका दिल क्या हुआ? आपको भी खुशी मिल सकती है, आपको भी मिले खुशी, और जिसको आप परेशान कर रहे हो, यानी कि आप जिसको तंग किया, आप उसको भी खुशी दे सकते हो। अगर ये खुशी हो कि दोनों तरफ खुशी मिले, तो ये काम अच्छा है कि वो वाला काम अच्छा है जिधर एक तरफ परेशानी हो एक तरफ खुशी हो। कौन सा काम अच्छा है? यानी कि जहां दोनों तरफ खुशी हो, है वो काम अच्छा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने इस बच्चे को कलीमा याद करवाया, ये कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया। आपको खुशी हुई? आपको खुशी हुई? जिसके साथ आपने ये काम किया उसको भी खुशी हुई होगी। आपको खुशी हुई कि इस बच्चे ने आपको याद करवाया। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये खुशी ज्यादा बेहतर है कि वो खुशी? ये वो खुशी है कि यार मैंने इस बच्चे को याद करवाया, मैंने इसके साथ भला किया, मैंने इसके साथ ये काम किया। तो बात मुख्तसर ये है कि आप वो खुशियां ना लें जिसके अंदर आपको ही खुशी मिल रही हो, जो दूसरे हैं उनको बेचारों को नुकसान हो रहा हो, उनका फायदा ना हो रहा हो। खुशी वो होनी चाहिए जिसमें आपकी भी खुशी हो और जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको भी खुशी हो। ये बेहतरीन अमल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अच्छा मर्द वो है, अच्छा बंदा वो है, मफ़हूम हदीस है कि जिसकी वजह से दूसरा मुसलमान बचा रहे, महफूज रहे। ये देखो हदीस पर भी अमल हो गया। इस बच्चे ने इसको नमाज याद कराई, कलीमा याद करवाया। अब इसने जो कलीमा इस बच्चे को याद करवा दिया या इस बच्चे ने इसको पढ़ा दिया, तो अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये बच्चा सारी जिंदगी इसका एहसानमंद रहेगा, यार नहीं ये मुनीब ने मुझे याद करवाया था, मैं इसमें एक तो प्यार बढ़ा, ऊपर से इसको सवाब मिलेगा सारी जिंदगी। अब इस मुनीब ने इन हबीब को याद करवा दिया। अब इसका एक और भी फायदा होगा, इसके दिल में जज्बा बढ़ेगा, यार मैं और तलबा इकराम को याद कराऊं और लोगों को याद कराऊं। नाज़रीन, इसी तरह हम सबको इसी तरह हमने डिवाइड किया हुआ। कई बच्चों ने कई बच्चों को याद करवाया। अब जैसे मेरे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं कि इनको मैं इकट्ठा पढ़ा देता हूँ, इनको पढ़ा दिया है, ये बच्चे घर चले गए, लेकिन मुझे किस तरह पता लगेगा इनको याद है कि नहीं? इसी तरह मैंने ग्रुप बंदी की हुई है। जैसे इनके पास ये है, 2 तलबा इकराम, बेटा पाए के नीचे बैठो, ये है, इसके साथ एक और भी तलबा इकराम है, वो इसको याद करवाता है क्योंकि ये पुराना है, इसको याद भी है, ये भी पढ़ता है, लेकिन इसको पहले का याद है। अब ये नया आया तो इस तरह इसको भी ये चीज़ याद होगी। तो आप लोग भी अपने तलबा इकराम, अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत करें, प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएं और उनको नमाज याद करवाएं, कलीमे याद करवाएं। आजकल जो दौर है वो दौर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जा रहा है। बच्चों को हम नमाज, कलमे, दुआएं याद करवाने की बजाय इस तरह की चीज़ें याद करवाते हैं ना, उसका हमें फ़ायदा होता है, सही है, और उसका नुकसान ही नुकसान नज़र आता है। तो अपने आप को इस्लामिक माहौल से वाबस्ता रखें, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।